साल 1885 शिरडी वाले साईं के जीवन के कुछ अनछुए अध्याय और एक नई यात्रा का आरंभ। जिस दौर में समाज को धर्म, जात, रंग के आधार पर बांटने वाली शक्तियां प्रबल थीं और मनुष्यों पर हो रहे अत्याचार से उनकी स्वतंत्रता, उनका आत्मविश्वास और उनका स्वाभिमान चूर-चूर हो रहा था, ऐसे समय पर शिरडी वाले साईं बाबा की दिव्यता इंसानों को इंसानियत याद दिला रही थी। सबको इस परम सत्य का एहसास दिला रही थी कि सब एक हैं, क्योंकि सबका मालिक एक है। और जो अंधेरे में भटक गए थे, उनके जीवन में श्रद्धा और सबरी के दीप जलाकर रोशनी की राह दिखा रही थी। ध्यान से, कल जैसा ना हो। येऊ नका, सगळं व्यवस्थित आहे। बिरजू, आज तो सब ठीक है, कल क्या हुआ था? वही तो पता करने आए हैं। चलो। भाऊ, तुझा चित्र बिरजू पर अंग्रेज सरकार के विरुद्ध डकैती करने और उपद्रव फैलाने का आरोप है। इसके बारे में जो भी सूचना देगा उसे 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। हमसे हमारे जल, जंगल और जमीन छीनने वाले डाकू हमें डकैत कह रहे हैं। इन फिरंगियों की तो कौन है ये लोग? सीढ़ी के तो नहीं लगते। डाकू बिरसू? अरे वहीं रुक जाओ। ये पवित्र भूमि है बिरसू, यहाँ खून खराबा नहीं चाहिए। इसलिए डकैती डालने का इरादा हो तो छोड़ दो और चले जाओ यहाँ से। और अगर डकैती का इरादा ना हो तो इरादा नहीं है तो फिर ऐसे छुपकर इतनी देर रात बंदूक के साथ क्या शिरडी में भजन करने आए हो? अगर लूटना मकसद होता, जैसे कि कल रात था, तो ये बंदूक है ना, इतनी देर तक शांत नहीं रहती। तो फिर क्यों आए हो यहाँ पे? ये पता करने कि वो कौन सी शक्ति है जिसने शिरडी की रक्षा करने का जिम्मा उठाया है। क्योंकि कल रात जो हमारे साथ हुआ वो कोई साधारण घटना नहीं थी। कौन है वहां? कौन है जो अंधेरे में छुपा हुआ है? जल्दी बाहर निकलो,
नहीं तो गोली चला दूंगा। कौन है वो अंधेरे में जिसकी रक्षा तुम सब कर रहे हो? अंधेरे में कौन है, यही तो प्रश्न है बिरसू। जान लेने का इरादा रखने वाले संवाद नहीं करते हैं अब्बा जी। बिरसू सच कह रहा है, वो किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। अंधेरे से उजाले की यात्रा ही आत्मज्ञान की यात्रा है, और इस यात्रा का आरंभ जिज्ञासा से ही होता है। लेकिन उजाले तक इंसान तभी पहुंच पाता है जब उसमें समर्पण का भाव जाग जाए। सब लोग हट जाइए। कौन है आप? मानो तो सब कुछ, न मानो तो कुछ भी नहीं। कल रात हम शिरडी को लूटने आए थे। सुनो, जो कुछ मिले सब लूट लो। ये जमीन कूद जाओ। सांप! अरे निमड़ी वाले होके सांप से डर गया तू? अरे रस्सी सांप बन गई। क्या बक रहे हो? चलो चल चल चल। बिरसू, मैंने पहले ही कहा था ये जगह ही मायावी है। मैं कहता हूं चलो यहां से। फिर जब से लौटे मैं बस ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कल जो भी हमारे साथ हुआ वो क्या था। क्यों जानना चाहते हो? क्योंकि वो जो भी शक्ति है वो दैवीय है, और हमने शिरडी में लूट की मंशा रखकर शायद उस शक्ति का अपमान किया है। और फिर कल जो भी हुआ वो आज क्यों नहीं हो रहा है? आज हम शिरडी में घुस पाए तो कैसे? बस यही जानना चाहता हूं। जब नीयत बदलती है तो रास्ते भी बदल जाते हैं, और रास्ते के पड़ाव भी। कल तक अंधेरे में थे, उजाले से साक्षात्कार हुआ और एक नई यात्रा आरंभ हुई, जिज्ञासा की। शिरडी के पालनहार सिर्फ हमारे साईं हैं। यहाँ जो भी चमत्कार होते हैं उनका एक ही स्रोत है, हमारे शिरडी वाले साईं। जिनका नाम लेकर, जिनका ध्यान कर और जिनका स्मरण कर शिरडी जागती भी है और सोती भी है। और शिरडी वासी के दुखहर्ता भी हैं और सुखदाता भी। ओम साईं राम। ओम साईं राम।
बाबा शिरडी वाले साईं बाबा। साईं, हमें माफ कर दीजिए, और अगर हमें पता होता कि ये पावन भूमि है तो हम लूट के इरादे से यहाँ कभी कदम नहीं रखते। सारी पृथ्वी ही पावन भूमि है बिरसू। और स्थानों पर अगर तुम्हें किसी दैवीय शक्ति का आभास नहीं हुआ तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि तुम उन्हें लूट लो। डाकू नहीं है हम साईं, और ना ही लूटपाट करना चाहते थे कभी, लेकिन रास्ता ही क्या छोड़ा इन फिरंगियों की सरकार ने। हम निमड़ी गांव से है साईं, टेकड़ी पर का छोटा सा गांव। इन फिरंगी सरकार ने पहले ही हमसे हमारी उपजाऊ जमीन छीन ली, हमारे जंगल छीन लिए, हमारी नदियां छीन ली। सब कुछ छीनने वाले डाकू हमें डकैत कहते हैं। ऊपर से 1-2 साल नहीं, 4 साल से बरसात नहीं हुई है। फसल क्या होती है, कैसे होती है, याद तक नहीं है लोगों को। ऐसा अकाल पड़ा है कि धरती फट चुकी है। मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, कुल मिला के 1100 लोग हैं। और गाय बकरी, अब आप ही बताइए इतने लोगों का भरण पोषण कैसे होगा। भूख और प्यास से अधमरे हो गए, जैसे मानो जीवित और कंकाल कुछ भेद ही ना हो। साईं, हम शिरडी धन लूटने नहीं आए थे। किसी ने बताया था कि यहां अनाज की कमी नहीं है, अनाज के भंडार है यहां, वो लूटने आए थे ताकि अपने गांव ले जाकर अपने लोगों को खाना खिला सकूं, उनका पेट भर सकूं, उनकी भूख मिटा सकूं। तुम परेशान मत हो बिरसू, तुम यहाँ आ गए हो ना हमारे साईं के पास, सब सही हो जाएगा। हर आपदा मानवता की परीक्षा लेती है, हमारे धैर्य की परीक्षा। ये तो हम पर निर्भर करता है कि हम उसका सामना करने के लिए कौन सी राह चुनते हैं। ऐसा नहीं कि शिरडी में कभी कोई संकट नहीं आया, लेकिन सभी शिरडी वासियों ने एक साथ मिलकर उस आपदा का सामना किया, कभी भी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाया। जब अपनों को भूख और प्यास से दिन रात मरते हुए देखते हैं ना साईं, तब ये धर्म और अधर्म, इसका भेद खत्म हो जाता है। और वैसे भी जंगल में बाघ शिकार करता है लूटने के लिए नहीं, अपना पेट पालने के लिए। और सांप भी तो चूहों को निकलता है ना? पर तुम तो मनुष्य हो बिरसू, और मनुष्य में सोचने समझने की शक्ति पशुओं से अधिक है। अपना दुख, अपनी तकलीफ बयान करने के लिए जुबान है इंसान के पास, भाषा है। अगर डकैती करने के बजाय तुम मदद मांगते तो क्या वो बेहतर रास्ता नहीं होता इस समस्या से जूझने का? कोई मदद नहीं करता है साईं। कभी मदद मांग के देखा? ठीक है साईं, चलिए आज मदद मांगता हूं शिरडी से। कर दीजिए हमारे दुख दूर, कर दीजिए हमारी मदद। अल्लाह मालिक। शिरडी वाले साईं बाबा, शिरडी वाले साईं बाबा। 1100 लोगों के लिए बस एक पोटली अनाज? आप हमारी मदद कर रहे हैं या हमारी तकलीफ का मजाक उड़ा रहे हैं साईं? रहने दीजिए साईं,
हमारी तकलीफें आपके इस छोटी सी पोटली से कहीं ज्यादा बड़ी है। बूंद समानी समुद्र में, यह जानत सब कोई। समुद्र समाना बूंद में, बूझे बिरला कोई। बिरसू! बिरसू! क्या हुआ? निमड़ी में अचानक से बारिश शुरू हो गई। कैसे? पर ये तो बरसात का मौसम नहीं है। हाँ, लगता है कोई बड़ा चमत्कार हुआ है। बिन मौसम बारिश, अचानक से बादल आए और पूरा गांव बारिश में झूमने लगा। हाँ बिरसू, जैसे सबके दुख दर्द हर लिए हो इस चमत्कार ने, ऐसा लगता है। रुको। माफ कर दीजिए साईं, ये सब आप। हर एक बीज में ब्रह्मांड बसता है बिरसू। निमड़ी की जमीन फिर से उपजाऊ हो रही है, इन्हें बो देना। और जब तक तुम्हारे यहां फसल तैयार नहीं हो जाती, तब तक निमड़ी गांव के भरण पोषण की जिम्मेदारी शिरडी की रहेगी। मुझ पर यह उपकार उधार रहा। कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय अगर मेरी जरूरत पड़े तो ये बिरसू कोई भी बाधा, कोई भी मुश्किल लांग कर आएगा। ये उपकार नहीं है। जब से साईं शिरडी में रहने आए, तब से मानवता ही शिरडी का धर्म है। और हम धर्म निभाकर किसी पर उपकार नहीं कर रहे। हम तो केवल हमारे साईं ने जो मार्ग दिखाया है उस पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। जहां कभी अंधेरा नहीं है, उजाला ही उजाला है। आपके दर्शन लेने के बाद ऐसा लग रहा है कि यही बैठ जाऊं आपके चरणों में। मेरे साईं जपो साईं, जपो साईं ओम साईं। लेकिन उस बरसात को देखना चाहता हूं साईं, जिसके इंतजार में आंखें सूख गई है। राम जी भला करे। शिरडी वाले साईं बाबा, शिरडी वाले साईं बाबा, शिरडी वाले साईं बाबा। मेरे साईं जपो साईं ओम साईं। Sir, God save the Queen, sir. God save the Queen. These foolish villagers, sir. खाते हमारा नमक है पर लॉयल्टी उन रिबेल्स की करते हैं। But don't worry, sir. जल्द ही हम उन सबको पकड़ लेंगे. I assure you of that. I can see that. विश्वनाथ, 48 आवर्स में प्रमोशंस का अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। इसका मतलब है कि इस इलाके में जो भी डाकू और हर चोर को पकड़ने में हमारे पास सिर्फ 48 घंटे रहेंगे। I hope I made myself very clear. Sir. Good. चलो। साहब, मैंने बिरसू को कल रात शिरडी में देखा है, साईं के साथ।
जे कारंजले भांजले त्यासी म्हणे जो आपुले तोची साधू ओळखावा. साई कैसे हो बच्चों? ठीक है. जीवन का तू सार है, ना हो तू सब बेकार है. प्रणाम साईं. तू ही राम जी भला करे. है बाबा, तेरे चरणों के दीदार में जीवन का उद्धार है. शिरडी वाले साईं बाबा. इतने बरसों से तुम इस गांव के बच्चों को शिक्षा दे रहे हो माधव. मेरी शिरडी हमेशा तुम्हारी ऋणी रहेगी माधव. कैसी बात कर रहे हैं आप साईं? ऋणी तो मैं हूं आपका और इस शिरडी का. आपके आशीर्वाद से ही तो ये सब हो रहा है. राम जी भला करे. साईं आज की पहेली नहीं पूछोगे? पहेली? जल्दी चलिए पिताजी, समय नहीं है मेरे पास. मुझे आपको मंदिर छोड़ के काम पे भी भागना है. चल रहा हूँ. आइए. बिन पंखों के उड़ता हूं, फिर भी कोई पकड़ नहीं पाता. एक बार जो चला गया फिर लौट कर नहीं आता हूं. जीवन का सबसे अनमोल खजाना हूं मैं. बताओ कौन हूं मैं? नहीं समझे? नहीं. समय. सीखने का समय, सिखाने का समय, रूठने का समय, मनाने का समय, प्रार्थना का समय, अपनों का समय. समय के साथ हर किसी का हिसाब किताब हो जाता है, लेकिन समय का हिसाब किताब कभी नहीं होता. दुख का तू उपचार है, सुख का तू भंडार है. तू है ज्योत, तू ही रोशनी बाबा. चलो चलते हैं. तुम्हारे पास समय नहीं है. चलो. नहीं पिताजी. पिताजी समय तो अब है उन सब चीजों के लिए जो जो काम धंधे से ज्यादा जरूरी है. जरूरी है आपको समय देना. आप आराम से चलिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है. राम जी भला करे. प्रणाम. चलो चलो बच्चों. समय? हाँ समय. समय की कीमत समझने वाला इंसान सही मायने में धनी है. लेकिन जो इंसान ये समझ सके कि समय की कीमत किन चीजों से है, सही मायने में सुखी वही है. अंतिम पलों में कोई ये नहीं सोचता कि काश मैंने थोड़ा और धन कमा लिया होता, काश मैंने अपना व्यापार और बढ़ा लिया होता. क्योंकि उस समय तो केवल यादें होती हैं, उन पलों की जो अपनों के साथ बिताए होते हैं, उन पलों की जो मुकम्मल है. समय की कीमत हमारे रिश्तों से है. जिसे आज इस बात का आभास हो जाए, वही अपना जीवन भरपूर जी सकेगा. मन में शंका लेकर क्यों चल रहे हैं अप्पा जी? जो भी बात है कह सकते हैं. मैं तो ये सोच रहा था कि बिरसू की मदद करके हम पर कोई मुसीबत तो नहीं आएगी ना. फिरंगी सरकार बिरसू की सहायता के लिए हमारे साथ कहीं कुछ गलत न कर दे. हर मुसीबत किसी न किसी के लिए उद्धार का अवसर लेकर आती है अप्पा जी. जी
साईं, सबकी सेवा करते हो पर खुद का ही ध्यान नहीं रखते हो। ये क्या बात हुई? समय पे खा लो। जैसा बाईजमा का आदेश। जैसे हर बात मानते हो मेरी। आई देखिए ना, ये तो चुप ही नहीं हो रहा है। कब से रोए जा रहा है? दूध पिलाया? भूख लगी होगी। मुझे तो लग रहा था उसका पेट दुख रहा है। मैंने मल भी लिया, लेकिन देखिए ना, ये तो रो ही जा रहा है। हाँ रे, ओ ओ ओ ओ ओ। साई, जरा देखो ना। इसे मुझे दो भाईजमा। रंभा, आज बच्चे को दूध पिलाते समय तात्या से किसी बात पर बहस हुई थी क्या? इसने पहले लड़ाई चालू की थी साईं। मैं तो बस एक बात कह रहा था। बच्चे को दूध पिलाते समय, खिलाते समय अगर तुम खुश हो तो वो खुशी तुम्हारे बच्चे तक पहुंचेगी और उसका पोषण करेगी। अगर तुम दुखी हो, क्रोधित हो, तो वो भी तुम्हारे बच्चे तक ही पहुंचेगा। इसीलिए एक मां को हमेशा अपने बच्चे को दूध पिलाते समय, खिलाते समय प्रसन्न और शांत रहना चाहिए। और बच्चे को संभालते हुए मां खुश रहे, शांत रहे, ये सुनिश्चित करना पिता की जिम्मेदारी भी होती है। मेरे मायके से कोई मेहमान आए तो ये मुझसे गुस्सा हो जाता है साईं। ब्याह से पहले सुख भी तुम्हारा था और दुख भी। ब्याह करके 1 से 2 हुए तो हर दुख, हर सुख 2 बराबर हिस्सों में बंट रहा है। अब 2 से 3 हुए हो तो हर दुख, हर सुख तीनों में बराबर बटेगा। इस बात का ध्यान रखना। भूल हुई मुझसे, मुझे जवाब नहीं देना चाहिए था। नहीं रंभा, बड़ी भूल तो मेरी है। देखो अब तुम्हारा परिवार भी तो मेरा ही है ना। लेकिन साईं एक बात बताइए, हमेशा रंभा के ही मेहमान आते हैं, मेरा कोई मेहमान क्यों नहीं आता? लो, तुम्हारे मेहमान भी आ गए। पुलिस शिरडी में? बात क्या है साहब? साहब मैं गंगाधर दळवी, इस शिरडी का छोटा मोटा व्यापारी हूँ। ये अप्पा जी है, अप्पा पाटिल, इस गांव के मुखिया। बात क्या है साहब, ये हमारे गांव में इतनी पुलिस। कोई घर ना छूटे, सबकी तलाशी लो।
साई किधर है? मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। मेहमान हो शिरडी के, मेहमान ऐसा बर्ताव नहीं करते। मेहमान बनने नहीं बनाने आया हूं। चलो दिखाता हूं अपनी मेहमान नवाजी। हथकड़ी लगाओ इसे। मेरे साईं जपू साईं जपू साईं ओम साईं, मेरे साईं जपू साईं जपू साईं ओम साईं, मेरे साईं जपू साईं जपू साईं ओम साईं। हमारे साथ जो भी करिए, लेकिन साईं को हिरासत में ना लीजिए बस। साहब, शिरडी में आप ऐसे पुलिस को लेकर आए, घर घर की तलाशी ली, किसने गलत खबर दी आपको हमारे शिरडी के बारे में? गलत खबर या गलत काम की सही खबर? हमारे साईं को गिरफ्तार करने से ज्यादा और गलत क्या हो सकता है साहब? क्यों? तुम्हारा ये साईं कानून के दायरे में नहीं आता है क्या? कौन है कौन ये? हम सबके मार्गदर्शक, शिरडी का स्वाभिमान, हमारी आस्था। हमारे साईं है तो शिरडी का अस्तित्व है। हम सबके जीवन का आधार हमारे साईं है। स्वाभिमान, अस्तित्व, आस्था, जीवन का आधार। सही कहते हैं अंग्रेज साहब लोग तुम सबके बारे में। ब्लडी इलिटरेट पीपल। किसी भी ढोंगी पाखंडी पर अपना अंधविश्वास दिखा के उसने अपना जीवन का सब कुछ बना देते हो। अंग्रेज सरकार के काम में बाधा पैदा करना जुर्म है। हम अपना धर्म निभा रहे हैं साहब। वो भी तो अपना धर्म निभा रहा है तात्या। मेरे साईं जपू साईं जपू साईं। मत रोको उसे। नहीं साईं, ये सरकारी अधिकारी है, जो सवाल करना है करे, लेकिन आपको गिरफ्तार नहीं करने देंगे। ठीक है, पहले सवाल ही कर लेते हैं तुम्हारे इस साईं से। ऐसे जानते हो? बिरसू। क्या संबंध है इससे तुम्हारा? मानवता का। ये तुमसे मिलने आया था? आया था, और ये पहली बार नहीं था। अच्छा, तो तुम इससे पहले भी मिल चुके हो? हम सभी कहीं न कहीं पहले मिल चुके हैं। किसी किसी को स्मरण नहीं रहता। ऐसी पोटली दी थी तुमने उसे?
कोई संकट में हो तो उसकी मदद करना मानव धर्म है। यही दिया था ना उसे, मदद करने के लिए। सुन लिया ना तुम सबने? ये है तुम्हारे साईं की असलियत। देखो देखो सब। इसने खुद अपना गुनाह कबूल किया है कि इसने बिरसू डकैत की मदद की, ये देकर। जानते हो ना ये क्या है? जानते हो ना ये क्या है? बीज है साहब। तुम्हें बीज नजर आ रहे हैं? ये कारतूस बीज में कैसे बदल गए? तुम झूठ की तलाश में निकले हो और सच तुम्हें ढूंढ रहा है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी इन घटिया चालाकियों से मैं प्रभावित हो जाऊंगा, डर जाऊंगा या तुम्हारे सामने सर झुका लूंगा। मैं इन गवार अनपढ़ हिंदुस्तानियों की तरह नहीं हूं। मैंने तो सुना था बड़ी चमत्कारी शक्तियां हैं तुम में, लेकिन तुम तो बड़े ही डरपोक और कमजोर निकले साईं। जिन लोगों के पीछे छुप रहे हो। सुन लो, तुम्हें यहां गिरफ्तार करने और यहां से गिरफ्तार करके ले जाऊंगा जैसे एक अपराधी को ले जाया जाता है। माका जी, गोंडा जी, ऑफिसर्स टेक योर पोजीशंस। अंग्रेज सरकार के काम में जो भी बाधा डाले उस पर गोली चला देना। शिरडी वासियों, तुम सब के लिए मेरी पहली और आखिरी चेतावनी है। इसके आगे जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। अरे पक्षी को गोली मार दी आपने। शिरडी वाले गोली नहीं लगी है, घबराहट की वजह से गिरा है और गिरकर चोट लगी है। तुम्हारी जगह अगर मैं होता ना साईं तो जरूर घबराता।
साहेब, शिरडी के बाहर जाने का रास्ता तो इधर है। ये बैरागी कहाँ जा रहा है? हाँ। रुको साई, साई मैंने कहा रुक जाओ। समय बर्बाद मत करो मेरा। बड़े ठीठ हो तुम। सुना नहीं मैंने क्या कहा? चलो। ठीक है, तब मैं 3 तक गिनूंगा, उसके बाद सीधा गोली चला दूंगा। 1। रुक जाओ, साई को कुछ मत करना। छोड़ दो उन्हें सामने से। हमें साई के पास जाने दो। हमें साई के पास जाने दो। 2। 3। शिरडी वाले साईं बाबा, शिरडी वाले साईं साया, साईं साया, जो खुद डरे हुए हो उनसे क्या डरना। जा उड़ जा। साईं साया, साईं साया, साईं बाबा, साईं बाबा, शिरडी वाले बाबा, शिरडी वाले साईं बाबा, शिरडी वाले साईं साया, साईं साया, साईं साया, साईं साया, साईं साया। गोंडा जी, आपने वो कहावत तो सुनी होगी। कौन सी? 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर बाजी मार गया। वही मैं भी सोच रहा हूँ। पैदल चले हम। सीढ़ी का कोना कोना किसने छाना? हमने। और भोपू उठा के फेंका किसने? हमने। और साईं को पकड़ने का श्रेय किसको मिलेगा? साहेब को। साहब
साहेब, यहाँ से बाहर जा सकते हैं। ये भी तुम्हारी चालाकी है ना? शिरडी के पालनहार की सुरक्षा के लिए तो जीव जंतु भी संघर्ष पर उतर आए, पर आप अब भी इनकी दिव्यता नहीं समझ पाए। आज बच गए, लेकिन एक ना एक दिन तुम्हें यहां से ले जाऊंगा जरूर। चलो यहां से। ये शिरडी है विश्वनाथ। यहां सच्चे मन से जो भी मांगोगे जरूर मिलेगा। मेरे साईं जपू साईं ओम साईं। मेरे साईं जपू साईं ओम साईं। मेरे एक बार बस पता चल जाए कि शिरडी का वो कौन दुश्मन है जिसने बिरसू की खबर अंग्रेज सरकार तक पहुंचाई है, उसके बाद फिर। हाँ तात्या भाऊ, छोड़ेंगे नहीं उस चुगलखोर को, जिसके कारण हमारे साईं को कितना कुछ सहना पड़ा। साहब, मैं गंगाधर दलवी, वो शिरडी के कुलकर्णी सरकार को तो जानते ही होंगे आप। मैं उसी शिरडी का एक अदना सा व्यापारी। बिरसू के बारे में क्या जानकारी है तुम्हारे पास? अपनी आंखों से देखा है उसे वो सरकार। तो क्या बिरसू शिरडी साई से मिलने आया था? अब वो तो नहीं कह सकते सरकार। हाँ, पर दूर दूर से लोग आते हैं साई के पास अपनी खाली झोली लेकर, और मानते हैं कि साई झोली भर देता है। तो क्या साई ने बिरसू की भी झोली भरी? एक पोटली दी थी उसे। ये सरकार, ऐसी पोटली। स्टॉप। ऐसी सरकार, ऐसी। कारतूस। शिरडी में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो मैं था। साईं, कोई भी शिरडी वासी आपके विरुद्ध क्यों जाएगा? मनुष्य हर काम यही सोचकर करता है कि वो सही कर रहा है, भले ही वो काम कितना ही गलत क्यों ना, लेकिन उसके अपने दृष्टिकोण में उस काम को करने का कारण जो भी है उसके लिए सही है। किसी और की क्या विवशता है, क्या परिस्थिति है, ये समझ पाना आसान नहीं होता है। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि जो काम बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी अपेक्षा के किया जाए वही कर्म सही है।
वही कर्म श्रेष्ठ है। जो भी मुखबिर है, झूठ बोला अंग्रेज सरकार को उसने। झूठ नश्वर होता है, लेकिन उसकी नश्वरता तभी सिद्ध हो सकती है जब वो सच से टकराता है। शिरडी वाले साईं बाबा, साईं जपू साईं जपू साईं। इस इलाके में हर डाकू और हर चोर को पकड़ने में तुम्हारे पास सिर्फ 48 घंटे रहेंगे। ऐसे जानते हो? बिरसू, हथकड़ी लगाओ इसे। शिरडी के पालनहार की सुरक्षा के लिए तो जीव जंतु भी संघर्ष पर उतर आए, पर आप अब भी इनकी दिव्यता नहीं समझ पाए। लगता है आज पानी ज्यादा देना पड़ेगा तुम्हें। अचानक से गर्मी बढ़ गई है ना यहाँ। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है और संवाद इंसान का सबसे बड़ा मित्र। तभी तो संवाद करने तुम चले गए थे कल रात को वो बिरसू से। वहां वो अफसर भी आया था। दूसरों के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालनी? जानते हो मुझ पर क्या बीती जब भाईजा काकी ने कहा वहां गोली चली। अगर कुछ हो जाता तो। जो बीती ही नहीं उसके लिए चिंता क्यों करना लक्ष्मी। देखो ठीक ठाक तो बैठा हूं तुम्हारे सामने और तुम्हारी डांट सुन रहा हूं। तुम बातें ना बनाओ। एक डकैत के लिए इतना कुछ क्यों सहा तुमने? डकैत नहीं था वो, एक भटका हुआ इंसान था जो अपने लोगों के लिए मदद की तलाश में था। और वो अंग्रेज सरकार का अफसर? शायद वो भी भटका हुआ है। तुम फिर से बातें बना रहे हो। मन तो किया ये छाल लेकर ही नहीं आऊं आज यहाँ पे, फिर लगा तुम इससे औषधियां बनाते हो। क्या पता किसी को तुम्हारे औषधियों की जरूरत पड़ जाए, इसलिए ले आई। तो तुम भी एक अनजान की मदद करने आई ना। ठीक है, समझ गई। अब इससे क्या नया चमत्कार करने वाले हो आप? चमत्कार? हाँ, जैसे बिरसू के लिए बारिश करवाई और मेरे लिए तो तुमने दिए जलाए थे, वो भी पानी से। मेरा पूरा बचपन तुम्हारी यादें और तुम्हारी चमत्कारों से भरा हुआ है। पूरा बचपन बीत गया तुम्हारा, फिर भी तुम ये नहीं समझ पाई कि मैं कोई चमत्कार नहीं करता हूं। रहने दो साई, मैंने अपनी आंखों से देखा है। नहीं लक्ष्मी, हर इंसान के भीतर चमत्कार की शक्ति होती है। मैं तो केवल एक माध्यम हूं, लोगों में छुपी हुई उनकी शक्तियों से उनका साक्षात्कार करवाने का, उन्हें यह एहसास दिलाने का कि उनके अंदर भी उसी ईश्वर का अंश है जिसे वो पूजते हैं। वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। परमात्मा ने इतनी ऊर्जा दी है उन्हें। तुम्हारे साथ जितना भी समय बिताऊं कम ही लगता है।
अभी चलती हूँ, गांव जा रही हूँ। वो नंदिनी याद है? वो अब तुकाराम काका के यहाँ है, वही जा रही हूँ। 1-2 दिन में लौट आऊंगी। अपना ख्याल रखना। राम जी भला करें। आप परेशान मत होइए साहब, ये बैरागी तो ऐसा सब काला जादू करते रहता है, और अंग्रेज सरकार ऐसे जादूगरों को पकड़ने के लिए तो शिक्षण कहाँ देती है साहब? उस ढोंगी से हार कर लौट रहा हूं मैं। न बिरसू की कोई खबर ला सका, ना ही उस ढोंगी को गिरफ्तार कर सका। अब किस मुंह से जॉनसन साहब को अपने प्रमोशन के लिए कहूंगा मैं? बिरसू नहीं मिला तो क्या हुआ साहब, उसका सामान तो मिला है। साईं को नहीं लाए तो क्या हुआ साहब, हम दोनों ने मिलकर बहुत सबूत लाए हैं। आप ये जॉनसन सर को दिखाएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। ये मत सोचना साईं कि आज जो तुमने किया उससे मैं हार मान लूंगा। नहीं, आज तो मेरा संकल्प और भी पक्का हो गया। मुझे चुनौती दी है ना तुमने, बहुत पछताओगे। ये खेल तो अब शुरू हुआ है साईं। चलकर देखिए साईं, शिरडी के घर घर की क्या हालत कर दी है अंग्रेजी सैनिकों ने। किसी की दीवार तोड़ी है तो किसी के घर का सामान तोड़ा है। गांव में 3 बच्चे बीमार हैं और एक औरत को उसको चोट भी पहुंची है। उस अफसर से शिरडी वासी बहुत ही घबराए हुए साईं। सिर्फ घर और सामान तोड़ के नहीं गया है, गांव के लोगों की हिम्मत तोड़ के गया है वो। जो टूटा है उसी से कुछ नया बनेगा अप्पा जी, कुछ बेहतर बनेगा। साई! साई! साई, टूटी हुई दीवार के पीछे से मेरी दादी की पुरानी पोटली मिली है। उसके अंदर से 50 रुपए निकले। बाबा कह रहे थे कि इससे तो पूरा नया घर बन जाएगा। साई! वैद्य जी ने कहा माँ के इलाज के लिए उन्हें अस्त्रोपचार करने पड़े। चोट तो ठीक हो ही गई। सालों से जो माँ के घुटनों में सूजन थी वो भी ठीक कर दी वैद्य जी ने। साईं, उन लोगों ने आपका मटका तोड़ दिया था ना, मैं आपके लिए नया मटका लेकर आया हूँ। शिरडी वाले साईं बाबा। ये तो आपकी लीला है साईं। हर आपदा एक नए बदलाव, एक नई ऊर्जा का स्रोत है। हर आपदा हमें अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों से परिचित कराती है, एक नई कहानी लिखने का मौका देती है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम इस मौके को बही खाते में बदलकर अपने अतीत का हिसाब किताब करने में व्यर्थ करते हैं, या एक बेहतर भविष्य के लिए अपने इस आज को सुधारने संवारने का एक नया अध्याय शुरू करते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। तारा, तारा, 500 रुपए के इनाम की लालच में कहीं बहुत बड़ा खतरा तो नहीं मोल ले लिया है मैंने? वो व्यापारी ही क्या जिसमें लालच ना हो, वो लालच ही क्या जिसमें खतरा ना हो।
और जब बात हो 500 रुपए के इनाम की तो उसके सामने तो हर खतरा छोटा है। शास्त्र में सच ही कहा है, हर आदमी की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। और मैं वो खुशनसीब इंसान हूं जिसकी जिंदगी में वो औरत मेरी धर्म पत्नी है। चाय पिलाएंगे? अभी लाई। वाइनी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शिरडी की हवा जो धुंधला रही है ना, उसका धुआं इसी घर से उठ रहा है। बरोबर। अगो भाई, शिरडी वालों की आंखों से पानी आ जाएगा इतना तीखा खाकर। अच्छा है, आदत पड़ जाएगी शिरडी वालों को, आंखों में पानी की आदत। क्यों रे चंद्रू, तेरे टूटे घर से कुछ नहीं निकला क्या? हाँ? अरे बाप रे, दादी की पोटली, दादा की वसीयत। हाँ? सेठ 60 रुपए दे दीजिए, मेरे पूरे घर की मरम्मत हो जाएगी सेठ। चल दे देता हूँ, पर चंदू ये तेरा घर मेरे पास गिरवी रहेगा। दलवी सेठ, एक घर ही तो है मेरे पास, उसे भी अगर आपके पास गिरवी रख दिया तो? अरे भाई, मसालों का व्यापारी हूँ, सूद पे पैसे देने वाला साहूकार नहीं। हाँ? कुछ तो अपने पास रखूंगा ही ना। लेकिन सेठ, घर क्यों? आप मुझे ही गिरवी रख लो सेठ, हो सके तो मेरी पगार से काट लो। तुझे गिरवी रख के मुझे क्या मिलेगा चंद्रू? कल तू मर मुर आ गया, किसका पगार काटूंगा मैं? सेठ, दलवी सेठ। हर कोई किसी न किसी तरह अपने घर की मरम्मत करने में लगा है। सब लोग शायद इसी की चर्चा कर रहे हैं। किसी को कर्जा मिला है और कोई कर्ज लेने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहा है। मैंने आज अपने घर की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। टाटिया भाऊ, सामान लेने शहर जाना है, आप भी चलेंगे? बिल्कुल। अप्पा जी ने बताया कि हर कोई अपने अपने घर की मरम्मत करवाने में लगा हुआ है। हर कोई अपना अपना कर्जा लेने में लगा है, अपनी अपनी चिंता में भटक रहा है। लेकिन अगर हम सब शिरडी को ही अपना घर मान लें और सब एक साथ मिलकर शिरडी के हर घर की मरम्मत करवाएं, तो काम भी बढ़ जाएगा और चिंता भी। क्योंकि जब शिरडी टूटी एक साथ, तो जुड़ेगी भी एक साथ ही, क्योंकि एकता में ही तो बल है। जीवन का तू सार है, ना हो तू सब बेकार है। तू गुरु तू ही भगवान है बाबा, तेरे चरणों के दीदार में जीवन का उद्धार है। शिरडी वाले साईं बाबा। से बिरसू की कुल्हाड़ी और ये उसका कड़ा। पहली बार इतने पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं सर, एंड आई एम श्योर सर, हम जल्दी उसे भी पकड़ लेंगे। अटेंशन! Sit down, everyone.
सॉरी। 48 आवर्स में प्रमोशंस का अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। इसका मतलब है कि इस इलाके में हर डाकू और हर चोर को पकड़ने में तुम्हारे पास सिर्फ 48 घंटे रहेंगे। To read out the promotions: Sebastian Elridge Carrington, David Bailey, Robert Carrington, well, congratulations, gentlemen. सर, परसों के खिलाफ मैंने इतना इंपॉर्टेंट सबूत आपके लिए इकट्ठा किया, लेकिन प्रमोशंस में मेरा नाम नहीं था सर। तुम शायद समझते होगे कि हम बेवकूफ हैं। ये छोटा मोटा एविडेंस दिखाएगा और हम मान जाएगा। हमें रेबल्स चाहिए, उनकी एक्ट नहीं, उसके समान नहीं। तुम ब्रिटिश ऑफिसर की बराबरी करना चाहता है ना? तुम हिंदुस्तानी लोग का दिमाग है ही नहीं, इसलिए तुम लोग सब सिर्फ गुलामी करने के लिए ठीक है। सर, द सेंसस रिपोर्ट। सारे सेक्टर्स में ऑफिसर्स डिप्यूट हो गया है। सर, ओनली वन सेक्टर इज लेफ्ट। यहाँ तो एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर को ही भेजना होगा। सर, मुझे भेज दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ। ठीक है, ले लो, शिरडी का सेंसस करो। बट दिस इज योर लास्ट अपॉर्चुनिटी मिस्टर विश्वनाथ। आज तक अपनी कहानी मैं खुद ही लिखते आया हूं। जो भी बना हूं अपनी मेहनत, अपने आत्मविश्वास से बना। लेकिन जिंदगी में आज पहली बार उस ढोंगी साई की वजह से मेरी कहानी दूसरों की मोहताज बन गई है। लेकिन एक बात बिल्कुल सही कही उसने, सच्चे दिल से मांगोगे तो जरूर मिलेगा। तुम्हारी शिरडी वापस आ रहा हूं मैं, साई। शिरडी को पहले की तरह बनाना है तो धर्म, जाति, मालिक, नौकर, धनी निर्धन के भेद से परे हटकर सभी शिरडी वासियों को यह संकल्प लेना होगा। सिर्फ अपने अपने घर पर ध्यान देने की जगह हम सब मिलकर शिरडी के हर घर को देखेंगे तो हर घर की मरम्मत हो जाएगी और किसी को किसी सेठ से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे पहले हम सब मिलकर चंद्रू के घर की मरम्मत करेंगे। राम जी भला करे। आई। नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरि प्रिय। नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरि प्रिय। विश्वा, इधर आ। वो एक्चुअली एक जरूरी काम है। विश्वा, भगवान ने जो भी दिया है उसके लिए धन्यवाद। तेरे भगवान ने कुछ नहीं दिया है, ये सब जो कुछ भी है तेरी और मेरी मेहनत का फल है। हम मेहनत जरूर करते हैं पर फल हमेशा ऊपर वाला ही देता है, समय पर। कब तक भगवान से मुंह मोड़ कर रहेगा? पत्थर की मूर्तियों पर आस्था नहीं है मेरी। मेरे लिए मेरा सब कुछ तो सिर्फ तू ही है।
ये कैसा भगवान है तेरा? हाँ, इतनी पूजा करती है तू इसकी, और ये है कि तुझे डरा के रखता है। सुबह सुबह ये कैसी बातें कर रहा है? तुझे नहीं मानना तो ना मान, पर मेरे भगवान को कुछ मत बोल। संकट के समय ये भगवान ही रास्ता दिखाते हैं। आई 100 बार कहा है खाना खाने के लिए एक मेज ले आते हैं। और मैंने भी 100 बार कहा है इस घर में क्या आएगा ये फैसला मैं ही करूंगी। मेज लाने से अच्छा है खाते समय तो ये अंग्रेजों के तंग कपड़े ना पहना कर। जमीन पर बैठकर खाने में आराम रहेगा। हाँ, पर जमीन पर बैठना ही क्यों है? अरे बेटा विश्वा, कहा जाता है जमीन पर खाने से अन्न का सम्मान होता है और पाचन भी सही से हो जाता है। अब काम बंद कर और आजा खाने। ये क्या? फिर से पूरन पोड़ी? तुझे कितनी बार कहा है अब ये पूरन पोड़ी वगैरह बनाना बंद कर दे प्लीज। बनाना बंद कर दूं? बचपन में तो बड़े चाव से खाता था, अब मुंह क्यों बनाता है? बचपन में तो बहुत कुछ था जो पीछे छूट गया। चल विश्वा, नाश्ता कर ले। अरे विश्वा बेटा, तू अंग्रेज सरकार के लिए काम करता है, पर तुझे अंग्रेज बनने की क्या जरूरत है? अंग्रेज ना हमसे बहुत आगे हैं, सोच में, समझ में। मैं उनके जैसा अनुशासन चाहता हूं अपने आप में, उनके जैसा ज्ञान, उनके जैसा बोलने का, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का सलीका। ये सब ना मैं सीखना चाहता हूं। भाई, ऐसे बैठ के खाना खाने की बात ही कुछ और है। अंग्रेज अफसर का जो रुतबा होता है ना, जो रौब होता है, वो उन्हें कभी नहीं छोड़ता। वही रुतबा, वही रौब मैं भी चाहता हूं। ठीक, खा ले। नहीं, मुझे देरी हो रही है, मैं निकल रहा हूं। अरे विश्वा, आई कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी, वो भी सुबह सुबह? वो जॉनसन साहब ने सेंसस का काम सौंपा है मुझे। कहीं बाहर जा रहा है क्या? हाँ, यही पास में, शिरडी। शिरडी? चले, आता हूं। विश्वा, हाँ, सुना है शिरडी में एक प्रसिद्ध फकीर रहते हैं, मैं मिल सकती हूँ उनसे? क्यों मिलना उनसे? टोंगी बाबा से विश्वास नहीं उठा तेरा अभी तक? आई, इससे बेहतर तू पत्थरों की पूजा कर। कि निर्जीव मूर्तियां कुछ करे ना करे, कम से कम तुझे धोखा तो नहीं देंगी। ख्याल रख तू अपना। रात तक
तक लौट आऊंगा मैं। सब्र कीजिए। थोड़ी हरी मिर्ची और डाल दोगे तो गरीब नहीं हो जाओगे। सही तो तोल किया है, शिरडी का हूँ, तोल भाव में बेईमानी नहीं करूंगा। लेकिन शिरडी का तोल भाव तो अभी खुद बदलने वाला है। ये साईं की शिरडी है, यहाँ जो बदलेगा वो साईं की मर्जी से, और जो नहीं बदलेगा वो भी साईं की मर्जी से। तुझे क्या लगता है वो जो विश्वनाथ शेंडे आया था उसने तबाही मचाई थी, वो भी साईं की मर्जी थी? मैंने तो सुना बहुत तबाही मची, सब डर गए। डरे तो थे, लेकिन साईं ने सब ठीक कर दिया। वो कैसे? जिन जिन घरों में उस अफसर ने तबाही मचाई, उन घरों को कहीं ना कहीं से लाभ हुआ। और तो और साईं के कहे अनुसार हर शिरडीवासी ने हर घर की मरम्मत की। तो तुम कहना क्या चाह रहे हो कि साईं की श्रद्धा वो सांप के भय पर भारी पड़ गई? इसमें कोई शक नहीं। अरे भाऊ वो फिर से आ गया। कौन आ गया? वो ऑफिसर विश्वनाथ शेंडे। अरे जल्दी कीजिए, मुझे ये सब बंद करके जाना है। अरे डर क्यों रहे हो? साईं की श्रद्धा है ना, बचा लेगी। मेरे अप्पा, तात्या भाऊ, सबको खबर करनी है, जल्दी कीजिए, दीजिए। ये श्रद्धा और भय की लड़ाई होती तो मजेदार है। जब भी लगता है कि श्रद्धा जीत जाएगी, भय लौट ही आता है एक नई चुनौती के साथ। सुतुर मोर की तरह इधर उधर क्या देख रहे हो माका जी? अरे देख रहा हूँ कि शिरडी वालों ने कहीं हमारे स्वागत के लिए फिर से सांपों की बारात को तो नहीं बुला लिया ना? तुम दोनों बीन निकाल के तैयार रहना। अब से हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम लोगों की है। तुम दोनों सपेरे हो जिन्हें सहायक बना के लाए हैं, और साहब को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? अरे तुम लोग घबराए हो क्यों? जहाँ साईं है वहाँ भय कैसा? इस साहब का कुछ भरोसा नहीं तात्या बहू। पिछली बार बहुत तूफान मचाया था, आज क्या करेगा क्या पता। लगता है इस बार शेंडे साहब के साथ पुलिस की फौज नहीं आई। सही बोला तात्या भाऊ आपने। शिरडी में आपका फिर से स्वागत है शेंडे साहब। ज्यादा होशियार मत बनो। सरकारी अफसर के काम में बाधा डालने के लिए दूसरी बार माफ नहीं करूंगा। जाओ सबको बुला के लाओ तुरंत, पूरे गांव को, और हाँ साई को भी। मेरे साईं जपो साईं जपो साईं शिरडी वाले। अंग्रेज सरकार पहली बार पूरे हिंदुस्तान में सेंसस करवा रही है। सेंसस समझते हो? सेंसस यानी जनगणना, जनसंख्या की गिनती, जिससे ब्रिटिश सरकार को यह पता चल सके कि हिंदुस्तान में कितने लोग रहते हैं, कहां रहते हैं, कितने पैसे कमाते हैं, क्या काम करते हैं, उनका धर्म क्या है, उनकी जाति क्या है, उनमें से कितने अनपढ़ है, कितने लोगों ने शिक्षा प्राप्त की है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सारी जानकारी अंग्रेज सरकार को क्यों चाहिए? वो क्या करेंगे इसका? वही जो अब तक किसी ने नहीं किया, तुम सबका उद्धार, जिसका बीड़ा अंग्रेज सरकार ने उठाया। जैसे वो अपना देश चलाते हैं उसी तरह हिंदुस्तान पे शासन करके तुम सबके हालात सुधारना चाहते हैं। और तुम लोग को अपना दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तुम लोग को जितना कहा जाए बस उतना ही करो। नाका जी, कोंडा जी, जी साहब, काम शुरू कीजिए। तुम सबको एक एक करके उस डेरे में आना है, अपना नाम, पिता का नाम और ठिकाना बताना है। लेकिन सबसे पहले
अपने अपने जाति अपने अपने धर्म के अनुसार ही अपना नाम लिखवाएंगे। चलिए। धर्म और जाति के हिसाब से गिनती? अरे साहब ने बताया ना आपको अभी कि सरकार को सारी जानकारी चाहिए। हाँ, लेकिन शिरडी में सब लोग अपने घर में अपने अपने ईश्वर की पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ सबका धर्म एक ही है, मानवता। क्योंकि हमारे साईं का भी यही धर्म है। यहाँ जाति धर्म, ऊंच नीच, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, अनपढ़ ज्ञानी, किसी भी आधार पे कोई बंटवारा नहीं है यहाँ पे। हाँ साहब। हिंदुस्तान के किसी भी गांव या शहर में कोई भी सवाल नहीं उठा रहा है। तुम ही लोगों को बहुत शौक है क्या सरकार के काम में अड़ंगा लगाने का? कान खोल के सुन लो सब। तुम लोगों के लिए साईं जो है वो है, लेकिन हमारे लिए वो कुछ भी नहीं। साईं का गांव। जब पूरा हिंदुस्तान अंग्रेज सरकार का है तो ये शिरडी भी अंग्रेज सरकार की ही है। अब हमें हमारा काम करने दो, वरना दोबारा मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। साहब, आप गुस्सा ना करें, आप अपना काम शुरू करें, सारे गांव वाले सहयोग करेंगे। मेरे साईं जपू साईं, मेरे साईं जपू साईं। कतार में लग जाओ, कतार में। चलो चलो चलो। मुस्कुरा क्या रहे हो? जाके कतार में लग जाओ। केवल जनसंख्या गिनने तो नहीं आए हो। सही समझे हो। जनसंख्या करना तो बस एक बहाना था शिरडी वापस आने का, तुम्हें गिरफ्तार करने का। अंग्रेज सरकार के दुश्मन हो तुम। ये साहब किससे बात कर रहे हैं? तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। कान खोल के सुन। कतार में आओ, कतार में आओ सब। चलो चलो कतार में आओ। जनगणना के लिए सभी लोग आ गए? जी, लगभग सभी आ गए हैं। तो फिर साईं कहाँ है? वो शायद द्वारका माई में होंगे। माका जी, कोंडा जी। जी साहब। अब अपना काम कीजिए, मैं बस अभी आया। ये द्वारका माई का रास्ता यहीं से? यहाँ से ही। चलिए। आपको देख के लगता है आप भी साईं भक्त हैं। सही पहचाना आपने। वैसे आपके साईं शिरडी में ही रहते हैं, कहीं बार बार नहीं जाते? साईं रहते तो शिरडी में ही हैं, पर बहुत दूर दूर से लोग उनसे मिलने आते हैं। कहते हैं साईं ने उन्हें दर्शन दिए। साईं का चमत्कार। हाँ, बहुत से लोग आते हैं साईं से मिलने। जी बहुत। कुछ दिन में आते होंगे, कुछ रात में भी, है ना? दिन में तो देखा है मैंने, रात का मुझे मालूम नहीं। वैसे द्वारका माई का द्वार सभी के लिए सभी वक्त खुला रहता है। सभी तरह के लोग आते हैं यहाँ? जी, सभी तरह के। साईं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। चोर, डाकू, बागी भी? जी, हर तरह के लोग में तो ऐसे लोग भी आते होंगे ना। बिरसू आया था ना साईं से मिलने, वो तो उन्होंने खुद कबूल किया था। आपने नहीं देखा दोनों को मिलते हुए? मैंने तो देखा नहीं, पर मैं एक बात जानता हूँ, अगर कोई गलत रास्ते पर भी हो ना, तो साईं से मिलने के बाद सही रास्ते पर आ जाता है। दादा, क्या पूछ रहे थे साहब? साईं के बारे में सवाल पे सवाल किए जा रहे थे। रानू जी, पता नहीं क्या दुश्मनी है इस आदमी की साईं से, समझ में नहीं आता है। क्या पता।
सब कहते थे कि मेरी माँ खो गई है, वो कभी लौट के नहीं आएगी। पर साईं, आपने कहा था कि मेरी आई लौट के आएगी, और मेरी आई लौट आई है साईं। इसलिए मैं आपके लिए मिठाई लाया हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है। ये तुम्हारे ही अंतर्मन की शक्ति है, वही तुम्हारी आई को वापस लेकर आई है। लाओ, राम जी भला कर। खोए हुए को ढूंढ लाने का चमत्कार भी कर लेते हो। तुम्हारा भी कोई खो गया है क्या? तुम जैसे ढोंगी खोए हुए को ढूंढ लाने का नहीं, बल्कि जो है उन्हें भी छीन लेने का काम करते हो। इस ब्रह्मांड में कुछ भी खंडित नहीं रहता। जो छूट जाए उनसे किसी न किसी तरह मिलन हो जाता है। जो टूट जाए वो किसी न किसी तरह जुड़ ही जाता है। मेरे साईं जपू साईं। तुमने मेरा चावड़ी आने का आदेश नहीं सुना? या शिरडी वासी हो ही नहीं इसलिए नहीं आए? वैसे हो कहां के तुम? हाँ, मूल स्थान क्या है तुम्हारा? वही जहां से प्रकृति का हर रंग आता है और लौट जाता है। यही तो करते हैं तुम जैसे लोग। सवाल कुछ पूछो, जवाब कुछ और देते हैं, और लोगों को लगता है कि वाह, कितनी कितनी गहरी बात कह दी। हाँ? उम्र कितनी है तुम्हारी? देह की उम्र कभी गिनी नहीं, और चेतना की उम्र गिन पाना संभव नहीं। जब गिरफ्तार होके जेल जाओगे ना, वहां बिरसू के साथ बहुत समय मिलेगा इस तरह की पहेलियां बनाने पूछने का। संभाल के रखना है इन्हें। वैसे धर्म क्या है तुम्हारा? धर्म तो वही जाने जिसने इसे बांटा। मैं तो उसी का हूं जो कहीं नहीं है, पर हर जगह वही है। मतलब किसी की पूजा, किसी की इबादत तो करते होंगे ना? किसी भूखे के साथ अपना अन्न बांट लेना मेरी पूजा है। किसी दुखी के आंसू पोंछना मेरी इबादत। किसी भटके को राह दिखाना मेरा संध्या वंदन है। किसी बेसहारा बेजुबान जीव की पीड़ा दूर कर पाना मेरी आरती है। जब सूखी धरती को पानी देता हूं, किसी पौधे को प्यार से सींचता हूं, किसी पर्वत को नमन करता हूं, वही मेरा हवन है। खुद के बारे में कुछ अता पता नहीं और दावा करते हो दूसरों के खोए हुए को ढूंढ लाने का। पाखंड की भी हद होती है साईं। तुम अपनी सच्चाई चाहे जितनी छुपा लो, लेकिन तुम्हारे सच तक पहुंच के रहूंगा मैं, क्योंकि मुझे मेरी मंजिल तक तो तुम ही ले जाओगे। जिसकी जैसी नीयत उसकी वैसी बरकत। बहुत देर हो गए संडे साहब को द्वारका माई के अंदर गए हुए। पिछली बार तो गोली चलाई थी, पता नहीं इस बार क्या करेंगे। साहब, अब जब से मैंने होश संभाला है, साई को ही शिरडी में ही देखा है। अब साई कहाँ से आए ये मेरे लिए बता पाना बहुत मुश्किल है साहब, माफ कर दीजिए।
तुम नहीं जानते तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई और भी नहीं जानता। साईं यहाँ पर बहुत बरस पहले आए थे, ध्यान में एकदम मग्न थे एक दरख्त के नीचे। जब हम सब ने उनको पहली बार देखा तब से साईं यहीं पर है। अरे नहीं अब्दुल, तुम्हें ठीक से नहीं पता है। मैं बताता हूँ। साईं आए थे लेकिन कुछ ही दिन में अचानक शिरडी से चले गए। मुझे याद है उस दिन शिरडी में बहुत भयंकर तूफान आया था, बहुत तबाही हुई थी। साईं कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता था। फिर अचानक कुछ सालों के बाद एक दिन शिरडी में साईं वापस लौटे और तब से यही हैं। उनका तो किसी को नाम भी नहीं पता था यहाँ पर। तो क्या साईं का नाम साईं नहीं है? अरे नहीं, वो नाम तो उन्हें मालसापति जी ने दिया था। जब पहली बार उन्होंने खंडोबा मंदिर में देखा था उन्हें, तो उनके मुंह से अनायास निकल गया, आओ साईं। और तब से हम सब उन्हें साईं कहने लगे। मस्जिद में रहते हैं वो, मंदिर में भी आरती करते हैं, हर धर्म ग्रंथ जानते हैं वो। साईं के लिए तो सब बराबर है, छूत अछूत ऊंच नीच का भेद शिरडी में साईं के आने के बाद सब मिट चुका है। जब साईं को सब कुछ मान लिया है साहब, तो और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं रह गई। साहेब, 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 शिरडी की लगभग सभी लोगों की जानकारी मिल गई है। हमने बहुत कोशिश की साहब, लेकिन साईं की जानकारी नहीं मिल पाई, इसीलिए हम लोगों से खुद ही बुला लाए हैं। मुझे तो लगता है साहब दाल में काला है। अरे दाल में काला ही नहीं, पूरी दाल ही काली है। मुझे तो ये व्यक्ति संदिग्ध दिखाई देता है, और संदिग्ध व्यक्ति अंग्रेज सरकार के लिए बहुत ही खतरनाक है। उन्हें अगर जल्द से जल्द गिरफ्तार न किया जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तुम्हारे हाथ में ये बीन कैसी? सरकारी कर्मचारी हो ना? सरकारी कर्मचारी है साहेब, पर क्या है ना, सपेरों के खानदान से है, इसलिए बीन साथ में रखते हैं। क्या पता कब साथ मिल जाए। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। अंग्रेज सरकार के लिए नौकरी करते हो, लेकिन जाहिलों की तरह एक ढोंगी के फैलाए हुए अंधविश्वास से डरते हो। अब कोई रास्ता बचा नहीं, गिरफ्तार तो करना ही पड़ेगा। अंतर्मन की एक इच्छा तो पूरी हुई। अंदर लेके आओ इसे। जी साहब। जी जी साहब। साईं चलिए। अल्लाह मालिक। मैं महासापति खंडोबा मंदिर का पुजारी हूँ। साईं को यहाँ क्यों लाए हो साहब? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं हमारे पास, और ऐसे लोगों को संदिग्ध व्यक्ति की श्रेणी में डाला जाता है, इसलिए गिरफ्तार कर रहा हूं इसे। ऐसा कौन सा कानून है साहब जो कहता है कि अगर किसी इंसान के बारे में जानकारी ना मिले तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए? कानून मत सिखाओ मुझे। नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हैं। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, जनगणना में लोगों की गिनती होनी चाहिए साहब। जैसे आप सबको पता है कि हमारे साईं शिरडी में रहते हैं, द्वारका माई में रहते हैं, तो शिरडी की जनसंख्या में उनका नाम भी शामिल होगा। बाकी उम्र, धर्म, जात, ये जानकारियां न मिलना गिरफ्तारी का आधार तो नहीं बन सकता साहब, और किसी भी किताब में ऐसा नहीं लिखा होगा। हमारे साहेब सब काम नियमानुसार करते हैं। अभी नियम दिखा देंगे तुम सबको गिरफ्तारी का। क्या लिखा है शेंडे साहब इसमें? साहेब गिरफ्तार कर सकते हैं ना? नियम है कि अगर किसी की पहचान ना हो, लेकिन वो एक ही जगह 10 साल से ज्यादा रह रहा हो और उसकी गारंटी 5 ऐसे लोग दे सके
जिनकी पहचान हो चुकी है तो उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। गारंटी मतलब साहब? आश्वासन। आश्वासन? वो भी 5 लोगों के? आप कहिए साहब, साईं के लिए पूरा शिरडी खड़ा हो जाएगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे गिरफ्तार नहीं कर सकता मैं। जा सकते हो तुम लोग। नाका जी, कोंडा जी, जल्दी से अपना काम खत्म करिए, अहमदनगर के लिए निकलना है। जी साहब। शिरडी में आने की उत्सुकता और शिरडी से जाने की भी। आने की उत्सुकता क्योंकि मैं तुम्हें गिरफ्तार करना चाहता हूं, लेकिन यहाँ के बेवकूफ लोगों का तुम्हारे पाखंड पे अंधविश्वास देखता हूं तो खून खौलने लगता है मेरा। मैं समझ सकता हूं। मैं एक पल भी यहाँ रुकना नहीं चाहता, काम जल्दी खत्म करो। आज रुक जाओ, कल सुबह निकल जाना है अहमदनगर के लिए। अपने सुझाव अपने अनभक्तों के लिए बचा के रखो। तुम्हारी इजाजत का मोहताज नहीं हूं मैं, जब चाहूंगा तब जाऊंगा। राम जी भला करे। ये क्या किया तुम दोनों ने? हाँ? अब ये सब फिर से लिखना पड़ेगा। दोबारा लिखना मतलब 3-4 घंटे तो चले ही जाएंगे साहेब। तब तक तो रात हो जाएगी, फिर अहमदनगर कैसे जाएंगे? बड़ा ही मायावी है ये साईं। मायावी नहीं, काली जुबान है साईं। कहा था रुक जाओ। अब तो रुकना ही पड़ेगा। मुझे पता चला है कि आज रात आप लोग यहीं पर रहने वाले हैं, इसलिए मैं आपके लिए ये खाना लेकर आया हूँ। सुनो सुनो सुनो, सभी शिरडी वासियों को सूचित किया जाता है, आज रात नगर के लिए ना निकले। अभी थोड़ी देर पहले पहाड़ खिसका है। बहुत सारे लोग जो नगर के लिए गए थे अभी भी रास्ते में फंसे हुए हैं। काका जी, साईं जाने के लिए मना किए थे, अभी सूचना मिली है कि पहाड़ खिसक गया है। कहीं ये साईं अंतर्यामी तो नहीं है? चुप बैठो तुम दोनों, कोई भी अंतर्यामी नहीं होता। ये जो कुछ भी हुआ ये एक इत्तेफाक है और कुछ भी नहीं। और दोबारा अगर मेरे सामने ऐसी अंधविश्वास वाली बातें की ना तो गधा बनने लायक नहीं छोड़ूंगा। कोंडा जी, हाँ, पीछे चल के खाना खाते और सो जाते हैं।
ये साईं इतनी हाथ की सफाई करता कैसे है? आखिर है कौन ये?